फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपके फ़ोन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से या कुछ रैंडम थॉट्स की वजह से, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आपको 5 प्रूवन चीज़ आज बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपके जो ये थॉट्स और आपके डिस्ट्रैक्शन है सब कुछ चली जाएंगी। मीन्स आप अपने पढ़ाई में 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना। जो 4th पॉइंट है वो गेम चेंजर है। मीन्स और ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो पॉइंट्स आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया है और ये मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने, मतलब ये प्रूवन चीज़ है। मीन्स ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि ये चीज़ करने से आपके डिस्ट्रैक्शंस एकदम चले जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी की तरह, इसी के जैसे बहुत सारी वीडियो के लिए। तो फर्स्ट जो तरीका है वो है स्टडी इन शॉर्ट सेशन। मतलब रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकता, कंटिन्यू किसी एक ही चीज़ को नहीं कर सकता, उसको ब्रेक चाहिए रहता है। तो ये जो फर्स्ट तरीका है, ये मैं जो बता रही हूँ ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। रिसर्च करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ और ये सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर देती हूँ। तो हमारा जो दिमाग है वो कंटिन्यू नहीं पढ़ाई कर सकता, वो टायर्ड हो जाता है। तो उस टायर्डनेस को बचाने के लिए हमें ये एक टेक्निक अपनानी चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोमोडोरा टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप 25 मिनट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अब डिसाइड कर लो आपको जैसे 1 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो 10 मिनट का ब्रेक ले लें। उसके बाद फिर से 2 से 3 बार उसको रिपीट करें। जो अभी आपने 1 घंटे में पढ़ा है उससे 2 से 3 बार रिपीट करें, लेकिन ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहला ये तरीका होता है स्टडी इन शॉर्ट सेशन। मतलब ऐसे कंटिन्यू बैठ के पढ़ते ही नहीं रहना है। और ये जो तरीका है ना, ये हमारे जो मेंटल टायर्डनेस को हटाता है। मतलब हमारी जो दिमाग है वो थकता नहीं है और हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है। ये जो प्रोमोडोरा टेक्निक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल टायर्डनेस को एकदम ही हटा देता है, क्योंकि हम ब्रेक ले रहे हैं और उस ब्रेक में हमें जो पसंद है वो चीज़ करनी है। और जो दूसरा टेक्निक है ये हम सबको पता है लेकिन हम नहीं करते, लेकिन हमें करना चाहिए। मतलब हमारे जो फ़ोन को, मतलब हमारी जो डिस्ट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आजकल हमें किससे होती है, हमारे फ़ोन से होती है। तो हमारे फ़ोन को हमें एकदम ही साइड में कर देना। मतलब जैसे हम इस रूम में बैठ के पढ़ें तो हमें दूसरे रूम में रखना है, उसे फ्लाइट मोड पर डाल दो। आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप फ़ोन नहीं, आप बाजू में रख रहे हैं, फ़ोन नहीं यूज़ करें फिर भी, लेकिन आपका जो दिमाग है कंटिन्यू उसमें नोटिफिकेशन क्या आ रहा होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती है, रैंडम थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं फ़ोन से रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा ये है कि आप अपने फ़ोन को अवॉइड करो। ये जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तरीका है डिस्ट्रैक्शन हटाने का, ये होता है। तीसरा तरीका है स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब आपको सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम मतलब रात को लेट नाइट तक पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो ऐसा नहीं है। रिसर्च के अनुसार हमें 7 to 8 आवर, ये देखो ये सारी चीज़ें हमको सबको पता रहती है, सारी जितने भी हम, क्योंकि हम एक ऐसे स्टेज पे हैं, एक ऐसी एज पे हैं जो ये बेसिक चीज़ें हमें पता है लेकिन हम फॉलो नहीं करते। तो हमें 7 to 8 आवर हमें मतलब नींद लेनी ही लेनी है। उससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, हमारा दूसरा हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा माइंड टायर्ड नहीं होता है, ठीक है, और हम कंसंट्रेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं चीज़ों पे। तो हमेशा कोशिश करिए कि 7 to 8 आवर आप नींद जरूर लें। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, फास्ट लर्निंग, मतलब उसको जो जो सीखने की जो चीज़ें होगी ना, फास्ट लर्न करेगा क्योंकि वो टायर्ड नहीं रहेगा। फोर्थ जो टॉपिक है हमारा, जो फोर्थ आइडिया है हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने का, मूव योर बॉडी। मीन्स जैसे एक्सरसाइज सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वेट लूज़ करना है, एक्सरसाइज क्यों करने की ज़रूरत है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई के टाइम क्यों एक्सरसाइज करना है, बाद में करना, नो, ये सब मिथ होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा बॉडी मूव होता रहना चाहिए। जैसे कि हमें ना हर रोज़, मतलब पढ़ाई करने से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, हमें वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम फ्रेश एयर में वॉक करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, हमारे जो ब्रेन को ना, हमारे ब्रेन का जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो बढ़ जाता है। तो 10 से 15 मिनट हमें वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और डीप ब्रीथ, जैसे हम लोग पहले जो हम लोग
ऐसे बोलते थे ना, योगा करो योगा करो, बहुत सारे मतलब पहले से, इवन मैं भी जब मैं छोटी थी ना, मैं पढ़ने से पहले अनुलोम विलोम जरूर करती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत ही डीप ब्रीथ करती थी, मतलब पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले। अभी यही चीज़ मैं मेरे बच्चे को बताने जाती हूँ ना, तो थोड़ा हेजिटेट होता है कि मम्मा अभी लेट हो रहा है, पहले मैं चालू कर दूँ, नहीं तो कल का एग्ज़ाम है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि आपका बॉडी मूव होता है, ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे आप बैठे हैं और कंटिन्यू बैठे रहें। एक्टिव बॉडी एक्टिव माइंड, तो फोर्थ वन क्या है हमारा, एक्टिव बॉडी एक्टिव माइंड, मतलब हमें मूव करते रहना चाहिए हमारे बॉडी को। फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया होता है सेट योर स्टडी गोल्स। ऐसा नहीं बोलना है कि हमें साइंस कंप्लीट करना है या मैथ्स कंप्लीट करना है, आपको हमेशा ये बोलना है कि आज मुझे मैथ में अलजेब्रा का 24 क्वेश्चन कंप्लीट करना है और पेज नंबर 25 26 ये पूरा कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होता है ना, अगर आप बोलेंगे आज मुझे मैथ्स पढ़ना है, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है क्या करना है, क्योंकि मैथ्स सिर्फ एक पेज का तो चीज़ है नहीं, भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मैथ्स में। तो उसमें क्या होता है, अगर आप बोलेंगे कि आज मुझे मैथ्स के अलजेब्रा का 25 to 30 क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट करना है और मुझे 45 मिनट में वापस उसको रिवीजन करना है, तो आपका माइंड जो है वो सेट हो जाएगा, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ मुझे वो चीज़ करनी है। तो हमेशा क्या करना है, सेट योर गोल, कि आपको करना क्या है, ठीक है, और उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े चीज़ों में करो, जैसे कि है ना, स्मॉल गोल स्मॉल wins and big success, small goal small wins with big is equal to big success। तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मतलब ऐसे पूरा सब्जेक्ट का नाम नहीं लेना है, आपको टॉपिक डिसाइड करना है और उसको कंप्लीट करना है। अगर ये 5 तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा और आप बहुत ज़्यादा स्टडी में फोकस रह सकते हैं। नींद बहुत ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है, थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूरी है और आपका स्टडी गोल्स ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।